दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएच के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 13वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 12 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावे हमने एसएससी सीजीएल के 21 शिफ्ट को कंप्लीट किया है और उसके साथ ही आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 जो हुआ था उसके 135 शिफ्ट को भी कंप्लीट किया जा चुका है। तो इन सारे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहां से एक एक करके देख सकते हैं। और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रहता है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने को मौका मिलता है। साथ ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज जो पेपर होगा वो 8/10/2021 को पूछा गया पेपर है, जो कि 4 से 5:30 बजे शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो सेट आएगा, सेट नंबर 14 यानी पेपर नंबर 14, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब होगा 250 से अधिक नहीं हो सकती है। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब होगा आइरिस, और इसे हिंदी में कहा जाता है परितारिका। निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादिमी। रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो ये है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही जवाब होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं। भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्यवर्धित कर यानी वैट को प्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? तो ये किया था 2005 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है साइनोवियल द्रव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही होगा। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? आमतौर पर दीवानी का अर्थ होता है राजस्व प्रशासन। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र। नाहरकटिया तेल क्षेत्र है असम राज्य में स्थित। असम की राजधानी है दिसपुर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है? तो न्यूनतम 2 लाख तक की राशि प्रेषित की जा सकती है आरटीजीएस के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? तो ये सही जवाब होगा सारंगी। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। घरानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी आते हैं बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12,
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। ऑप्शन 1 सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा किया गया था। लोहे का वह गुण कौन सा है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो ये है आघात वर्धनीयता। 2019-20 में विश्व बैंक द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार नई सृजित फर्मों की श्रेणी में भारत का वैश्विक स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है तीसरा स्थान। निम्नलिखित में से किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी को ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 जीता था? तो ये जीता था शरत कमल। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? तो 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता BP मंडल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका सही जवाब होगा 2। निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा दशल क्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पर्युषण पर्व। पद्म श्री 2020 पुरस्कार प्राप्तकर्ता सरिता जोशी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कला के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम राज्य में स्थित। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब 14वां सेट आएगी यानी 14वां पेपर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुश्किल से 8 से 9 मिनट का वीडियो होता है जिसमें आपको 25 प्रश्न कराया जाता है, जो कि पिछले ईयर में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए, साथ में क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर हर एक एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट आप कर सकते हैं, ख़राब लगा तो उस टाइप से आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर कमेंट को हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, चाहे नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।